क्वेश्चन नंबर 51 में ये है कि एक स्प्रिंग है, उसको पहले उसने डायग्राम तो वैसे बनाया नहीं, उसने यही डायग्राम बनाया है, बट उससे पहले का डायग्राम ये बनाया मैंने। तो ये पहला है, ये दूसरा। स्प्रिंग ऐसे लगा हुआ है रिंग के साथ, रिंग का मास है m, और वो कह रहा है कि इस रिंग को हम खींच के इधर ले आए और यहाँ ला के छोड़ दिया, तो ऑब्वियसली स्प्रिंग खिंच गया। तो ये स्प्रिंग की ओरिजिनल लेंथ है, तो एक्सटेंशन क्या हो गई 0। अगर इस ट्रायंगल को मैं पूरा करूं, ये वाला, तो ये हाइट क्या है h, ये 37, ये हो गई l। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज cos 37, तो व्हाट इज हाइपोटेन्यूज h बाय cos 37। पर ये लेंथ तो स्प्रिंग की लेंथ है ना, जो आखिरी में जितना वो लंबा हो चुका है, जितना वो एक्सटेंडेड हो चुका है। पर स्प्रिंग में जो पोटेंशियल एनर्जी भरती है वो तो उसकी एक्सटेंशन या कंप्रेशन की वजह से भरती है। सो कंप्रेशन या एक्सटेंशन कितनी आई है इसमें, एक्सटेंशन इक्वल टू कौन सी लेंथ, फाइनल लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ। अब फाइनल लेंथ क्या है l, और ओरिजिनल लेंथ क्या है इसकी h। l की वैल्यू कितनी है माइनस h, तो ये आई है एक्सटेंशन। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, और जब ये रिंग यहाँ पर है तो जैसे इसको छोड़ूंगा तो ये रिंग यहाँ से भागती हुई इधर आएगी और यहाँ पर पहुँच जाएगी। जब ये यहाँ पहुँचेगी तो स्प्रिंग में एक्सटेंशन क्या हो जाएगी 0, पर रिंग के पास क्या आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी। तो दोबारा से स्प्रिंग पहले ऐसे था, खींच के ले गए, फाइनल लेंथ निकाल ली, पर ये एक्सटेंशन नहीं है, ये फाइनल लेंथ है। स्प्रिंग में एनर्जी भरती है एक्सटेंशन से या कंप्रेशन से। एक्सटेंशन है फाइनल लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ। फाइनल लेंथ क्या है l, ओरिजिनल लेंथ क्या है h, तो ये आ गया x। तो पोटेंशियल एनर्जी जैसे छोड़ूंगा ये वापस जाएगी रिंग सरकती हुई इसके ऊपर, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में। तो यहाँ से आप सोल्व करके इसको निकाल सकते हैं आंसर को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 54। कह रहा है एक पेंडुलम है, 50 सेंटीमीटर लेंथ का, मास है इसका, एंगल 37 डिग्री पे ले जाके उसको छोड़ दिया। तो जब वो बॉटम पे आएगा तो उसकी स्ट्रिंग में टेंशन निकालो। तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, ये मैं पहले भी करा चुका हूँ कि जब वो ए पे जाएगा तो क्या गेन कर लेगा, पोटेंशियल बी पे आएगा तो क्या कर लेगा काइनेटिक। तो ये डायरेक्ट फार्मूला मैंने पीछे करवाया था प्रूफ, जाके आप देख सकते हैं। 2gl 1 माइनस कॉस थीटा, दिस इज द वेलोसिटी एट दी बॉटम। ठीक है जी। इसके बाद यहाँ पे वेलोसिटी आ गई, ऊपर क्या लग रही होगी टेंशन, नीचे क्या लग रहा होगा mg। तो ये सेंटर से बंधा हुआ है तो सेंटर की तरफ वाले फोर्स बड़े, सेंटर से दूर जाने वाले फोर्स छोटे। क्या देंगे इसे सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/l। तो टेंशन क्या आ गई mg प्लस, तो टेंशन क्या आ गई mg प्लस m/l v²। तो आप इसमें सारे पैरामीटर डाल दीजिए एंड आंसर आ जाएगा इसमें। तो ये इसके अंदर वैल्यू डाल दीजिए। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 54, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर मेडिकल। ये नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और इस तरह का कंसेप्ट कई बार आ चुका है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 55। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है कि इस ब्लॉक को कितना दबाएं, x निकालिए, ताकि जब ये ब्लॉक ट्रैक पे जाए तो P पॉइंट पे ये ब्लॉक ट्रैक को कितने फोर्स से दबाए mg, ब्लॉक ट्रैक को दबाए mg से। तो ट्रैक भी ब्लॉक को कितने पे दबाए mg से। तो चलिए शुरू करते हैं। ये 0 0 मान लिया, शुरू में पोटेंशियल एनर्जी 0 ब्लॉक की, पर स्प्रिंग को दबाया गया है तो क्या आ गई काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग में। छोड़ते ही ब्लॉक भागने लगेगा,
कितनी स्पीड से भागेगा? तो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई? काइनेटिक एनर्जी में। तो ये स्पीड से ब्लॉक भागेगा। चलिए जी, स्पीड की वैसे ज़रूरत नहीं है इसमें, चलो तो हो ही गई है, बस रख लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से ब्लॉक भागेगा तो स्प्रिंग में क्या, ब्लॉक के पास क्या है? काइनेटिक एनर्जी। और जब ब्लॉक ट्रैक पे इस सिचुएशन पे आएगा तो इधर क्या लगेगा? mg, क्योंकि इसने ट्रैक को mg से दबाया है, तो ट्रैक ने इसको किससे दबाया? mg से। और वो mg सर्कल के कहाँ से पास कर रहा है? सेंटर से। तो mg इस ब्लॉक को क्या देगा? mv²/r। तो v कितना हो गया? √g। यहाँ पे वेलोसिटी आ गई और ये हाइट भी गेन कर ली इसने r। तो चलिए फाइनल में चलते हैं। फाइनल में मैकेनिकल एनर्जी ब्लॉक के पास क्या है? mgr प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या है? ½ mv²। v कितनी है अभी? √g है। सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 mgr/2। तो शुरू से स्प्रिंग की पोटेंशियल किस में कन्वर्ट हो गई? काइनेटिक में। काइनेटिक से v आ गई। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसी को यहीं पर ही रहने दीजिए, ठीक है ना। मैं इसको हटा ही देता हूँ, ये भी नहीं कटेगा, कुछ भी नहीं छेड़ना। अभी इसको ऐसे कैसे यूज़ कर लेंगे? अब इसकी काइनेटिक से ब्लॉक ऊपर जाएगा, कितनी हाइट गेन कर लेगा? और यहाँ पर स्पीड भी होगी, अभी मैंने निकाली है। अब ये काइनेटिक किसके बराबर है? ½ के x² के। एक ही तो बात है, तो ये इससे कट गया, तो x कितना आ गया? 3 mgr/k का √। तो इसको 3 mg/r से दबाना पड़ेगा k से, ताकि ये जब ऊपर जाए तो ये ट्रैक को कितने फोर्स से दबाए? mg से। तो ट्रैक इसको किससे दबाएगा? mg से। तो mg कहाँ जा रहा है? सेंटर की तरफ। v आ गया। तो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल प्लस यहाँ की काइनेटिक एनर्जी, ये सॉल्व कर लिया एंड देन बराबर रखते। एच.सी. वर्मा में नेक्स्ट क्वेश्चन है 57। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पार्टिकल है 1.5 मीटर की लेंथ है रस्सी की, उससे सस्पेंडेड है और इसको √57 मीटर पर सेकंड की स्पीड दी गई है। तो बताइए कि ये अपवर्ड वर्टिकल के साथ कितना एंगल बनाएगा जब ये स्लैक हो जाएगा। मान लीजिए कि ये थीटा एंगल पे स्लैक हो जाता है, मतलब इसमें इधर इस जगह पर टेंशन अप्रॉक्सीमेट क्या हो जाती है? 0। स्लैक का मतलब होता है टेंशन 0। तो चलिए देखते हैं इसमें। तो जब ये स्लैक होगा तो ये यहाँ से देखिए, इसको 0 मान लिया, तो एनर्जी निकालो। मैं नाम दे देता हूँ ए और इसका नाम दे दिया बी। तो मैकेनिकल एनर्जी पहले ए पे निकालते हैं। क्या आएगी? पोटेंशियल 0, काइनेटिक ½ mv²। और मैकेनिकल एनर्जी बी पे निकालते हैं। पोटेंशियल एनर्जी प्लस इस जगह पे जब ये स्लैक करेगा तो ये यहाँ पर भी इसके पास थोड़ी सी वेलोसिटी होती है स्लैक करने से जस्ट पहले, तो हम वही वेलोसिटी निकालेंगे। तो वो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? ये रहा पॉइंट, नीचे क्या लगेगा इसके? mg, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा, तो ये क्या हो गया? mg cos थीटा, और ये क्या हो गया? mg sin थीटा। ये सस्पेंडेड पॉइंट है। तो mg cos थीटा अगर आप देखोगे तो वो टुवर्ड्स दी सेंटर लग रहा है। तो mg cos थीटा इसे इस जगह पे क्या देगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो वेलोसिटी कितनी आ गई यहाँ पर? gl cos थीटा। तो बी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी क्या आ गई? ½ mv²। ½ mv² कितना है?
GL cos थीटा। अब इसके बाद आते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी पे, बी पे। तो बी पे पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे? हम बी पे देख लेते हैं कि पार्टिकल जब बी पे पहुंचा तो उसने कितनी हाइट गेन करी। पार्टिकल ने ये हाइट गेन करी। तो इस हाइट को कैसे निकालते हैं? ये इनिशियल में ऐसे था और फाइनल में ऐसे हो गया। तो ये थीटा, तो ये लेंथ क्या हो गई? L। तो ये क्या हो गई? L cos थीटा। और ये लेंथ कितनी है? L। तो टोटल हाइट कितनी गेन कर ली पार्टिकल ने? L प्लस L cos थीटा। सो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई बी पे? mgL प्लस L cos थीटा। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी आ गई बी पे? पोटेंशियल प्लस काइनेटिक हाफ mgL cos थीटा। तो इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। mgL प्लस 3mgL cos थीटा बाई 2, ये आ गई मैकेनिकल एनर्जी बी पे। तो मैकेनिकल एनर्जी ए पे कितनी है? हाफ m v स्क्वायर mgL 3mgL cos थीटा बाई 2। तो इसको कट कर दीजिए। ये आ गया 57/2। लेंथ है 1.5, 1.5 10 1.5 cos थीटा बाई 2। तो ये हो गया हमारे पास 57/2 इज इक्वल टू 15 प्लस, यहाँ पर हो गया हमारे पास 45 cos थीटा बाई 2। इसको आप खुद सोल्व कर सकते हैं, नहीं तो नहीं नॉर्मल। तो इसको सोल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 27/2 45। ये इससे कट गया, 9 5 पे कट गया, 9 3 पे कट गया। तो ये आ गया। तो ये कितने डिग्री आ जाएगा हमारे पास? 53 डिग्री। इसी के ही सेकंड पार्ट में हमसे पूछ रहा है कि इस पॉइंट पे इसकी स्पीड निकाली। अभी हमने स्पीड निकाली है, ये रही पीछे की तरफ, ये रही GL cos थीटा अंडर रूट। तो इस पॉइंट पे इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? अंडर रूट स्पीड एट बी अंडर रूट GL cos थीटा। जी कितना है जी? 10 1.5 cos थीटा किसके बराबर है? 3/5। तो ये आ गया 15 इंटू 3/5, 5 × 15। तो ये हो गया √9। कितनी स्पीड आ गई? 3 मीटर पर सेकेंड। इसी के ही नेक्स्ट पार्ट में पूछ रहा है कि मैक्सिमम हाइट कितनी गेन करी। तो उसने मैक्सिमम हाइट ये वाली गेन करी, L प्लस L cos थीटा। L 1 प्लस cos थीटा। L कितना है हमारे पास? 1.5। cos थीटा कितना है? 5/3। ये हो गया 8/5। तो 2.4 मीटर इसने हाइट गेन कर ली। तो ये क्वेश्चन 57 इसका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 59। कह रहा है कि एक पार्टिकल है, यहाँ रखा है टॉप मोस्ट पॉइंट पे। तो ये स्लिप करने लगता है, तो कितने एंगल पे जाके ये कांटेक्ट लूज़ कर देगा। मान लीजिए ये यहाँ से स्लिप करता है और ये इधर जा कर के कांटेक्ट लूज़ कर देता है। तो जब ये कांटेक्ट लूज़ करने लगेगा उससे जस्ट पहले नीचे क्या लग रहा होगा? mg। इधर ये एंगल थीटा हो गया, तो ये क्या लगेगा? mg cos थीटा, क्योंकि ये थीटा है तो ये भी थीटा हो गया ना। तो ये क्या हो गया? mg sin थीटा। और जस्ट कांटेक्ट लूज़ करने से पहले इधर क्या लग रही होगी? रिएक्शन। तो इधर से लेकर के इधर तक तो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। तो एट पॉइंट बी नेट फोर्स कितना लग रहा है सेंटर की तरफ?
mg cos थीटा माइनस रिएक्शन mv² बाई r, वेयर r इज द रेडियस। मैंने r को रेडियस ले लिया एट पॉइंट बी पे। और इफ़ इट लूज कॉन्टैक्ट, अगर ये हल्का सा भी लूज कर देता है कॉन्टैक्ट इसी पॉइंट पे, जस्ट इसके बाद लूज करने वाला है कॉन्टैक्ट, तो रिएक्शन क्या हो गई? 0। तो mg cos थीटा इक्वल टू mv² बाई r। तो जब कॉन्टैक्ट ने लूज किया होगा उस समय ये कितनी स्पीड से निकला होगा? यहाँ से v से, √GL। चलिए ये कंसेप्ट क्लियर होगा, इसको याद भी कर ले। तो mg cos थीटा इक्वल टू mv² बाई r, तो m से m कट गया और ये हो गया GL cos थीटा। यानी कि जब ये कॉन्टैक्ट लूज कर रहा होगा उस समय इसकी वेलोसिटी क्या होगी? √GL cos थीटा। अब हम लगाते हैं एनर्जी कंजर्वेशन, यानी कि जितनी एनर्जी ए पे है टोटल मैकेनिकल, उतनी एनर्जी कहाँ पे होगी? बी पे, क्योंकि सरफेस स्मूथ है, ये ग्रेविटी में गिर रहा है, इंटरनल फोर्सेस लग रहे हैं। तो ए पे एनर्जी कैसे निकालेंगे? चलिए जी देखते हैं इसको भी। सी को रेफरेंस पॉइंट मान लो, 0 0 मान लिया। तो ए पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई? mgh। h क्या है? r। ए पे काइनेटिक एनर्जी क्या है? 0। बी पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है? mgh, अभी निकालते हैं। और काइनेटिक एनर्जी क्या है? हाफ m v²। v हमने निकाल दिए। तो अब चलते हैं h निकालने। मान लीजिए ये हमारे पास सरफेस है, ये मैं पहले भी करवा चुका हूँ कंसेप्ट। ये सेंटर है, तो बॉडी यहाँ से यहाँ आती है, तो इसकी ये रेडियस, एंगल कितना है? थीटा। तो ये क्या है? इसकी रेडियस। तो ये क्या हो गया जी? r cos थीटा। तो ये हाइट भी कितनी हो गई इसकी फाइनल में? रेफरेंस पॉइंट से कितनी हो गई? r cos थीटा। तो इसको दोबारा देखते हैं। ये रेडियस, तो ज्योमेट्री लगाई, तो ये बेस r cos थीटा, तो यही बेस किसके बराबर है? हाइट के। तो इसने फाइनल में b पे कितनी हाइट गेन कर रखी है? r cos थीटा। तो ये हो गया mgr इक्वल टू mgr cos थीटा प्लस mv²। v कितना है? gl cos थीटा का स्क्वायर, तो अंडर रूट कट गया ना। तो ये हो गया mgr इक्वल टू 3mgr cos थीटा बाई 2। तो ये हो गया 2/3 cos थीटा। थीटा कितना आ गया? cos इनवर्स 2/3। इतने एंगल पे जाके ये कॉन्टैक्ट लूज कर देगा। तो कितनी हाइट पे कॉन्टैक्ट लूज करेगा? कितनी निकाली थी? r cos थीटा। तो r cos थीटा कितना है? 2/3। तो ज़मीन से जब ये, सेंटर से जब ये 2r/3 ऊपर होगा, सेंटर से यहाँ से, ये रही हाइट, तो सेंटर से जब ये 2r/3 ऊपर होगा तो ये गिर जाएगा। तो ये इसका एक क्वेश्चन और हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, और क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पार्टिकल को v0 स्पीड से लॉन्च किया गया ऊपर, तो कितनी स्पीड दें इसको ताकि ये टॉप पे पहुंच जाए? यहाँ पर, यहाँ तक नहीं, यहाँ पर। तो अगर वो टॉप पे पहुंचेगा तो यहाँ फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। तो ये ध्यान दीजिए यहाँ पर कि इनिशियल में ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे मैकेनिकल एनर्जी, ए पॉइंट पे क्या है? पोटेंशियल 0, हमने काइनेटिक कितने दी? हाफ m v0²। अब चलते हैं मैकेनिकल एनर्जी बी पे निकालने। बी वाले ने नीचे के रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से क्या गेन कर ली है? हाइट h। और उसने पहले कहा है कि ये ऊपर जाके रुक जाना चाहिए ताकि ये सिर्फ टॉप पे पहुंच पाए। अब चलते हैं हाइट निकालने। सारा पंगा इस डायग्राम में हाइट का है। देखिए जो h हाइट है, अगर हम देखें तो ये h हाइट ये पूरी वाली है, और ये पूरी हाइट के अंदर ये अगर मैं देखूं ये वाला डिस्टेंस, तो ये वाला डिस्टेंस हमारे पास होगा L sin थीटा, यहाँ से लेकर के
यहाँ तक। तो अभी भी ये हाइट बच जाती है इस ये वाले पार्ट वाली। ये देखिए ये छोटे से पार्ट वाली x डिस्टेंस अभी भी बच जाता है। तो टोटल हाइट इसकी आएगी L sin थीटा प्लस x। मैकेनिकल एनर्जी B mg L sin थीटा प्लस x। अब ये x का ही इसमें सारा झोल है। तो x को देखते हैं किस तरह से करेंगे। यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाया है। तो ये डिस्टेंस हमने निकालना है, ये वाला। तो मैं इसको ग्रीन से कर देते हैं। तो अगर ये x निकालना है, हम क्या करते हैं, इसको इससे मिला देते हैं। तो ये रेडियस हो गए। अब अगर ये थीटा है तो ये हमने अभी मिलाया था इधर, जिसका नाम था L sin थीटा। तो ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये 90 है। ये 90 माइनस थीटा, तो ये क्या हो गया थीटा, तो ये भी क्या हो गया थीटा। तो ये थीटा आ गया। तो हमारे पास ये छोटी सी लाइन, ठीक है जी। तो हमारे पास ये छोटी सी लाइन क्या हो गई, आर कॉस थीटा। और ये पूरी बड़ी लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक क्या कहलाएगी, रेडियस। तो ये जो डिस्टेंस है x, ये क्या कहलाएगा, r माइनस आर कॉस थीटा। तो ये डायग्राम को आप प्रॉपर ध्यान से देखें एक बारी। अब हम बढ़ते हैं आगे, वापस चलते हैं। तो हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी B पे कितनी आ गई जी, mg L sin थीटा r माइनस आर कॉस थीटा। एनर्जी कंजर्व करवा दीजिए, mv0 स्क्वायर बाई 2 mg r ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा प्लस L sin थीटा। तो ये बंद कर दिया हमने। तो m से m कट गया, तो वेलोसिटी कितनी आ गई, 2g r 1 माइनस कॉस थीटा L sin थीटा का अंडर रूट। ये आंसर 1 का आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक बारी दोबारा खुद डायग्राम बना के आप अटेम्प्ट कीजिए। इसके सेकंड पार्ट में कह रहे हैं हमसे कि इसकी डबल स्पीड से इसको लॉन्च किया है। तो बताइए कि टॉप पे फोर्स कितना लगेगा इस पे। जब हम इसको डबल स्पीड से लॉन्च करेंगे, जब हम इसको डबल स्पीड से अगर लॉन्च करते हैं तो ये थीटा हो गया। तो यहाँ से स्पीड कितनी जाएगी 2v0। और टॉप पे इसने कही है फोर्स बताइए, तो टॉप पे रुक नहीं रहा। तो यहाँ पर स्पीड क्या हो जाएगी इसकी v1। तो क्या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे, ए पे और बी पे। ये हाइट हम निकाल चुके हैं अभी, क्या निकाली थी, L sin थीटा प्लस x, और x आपके सामने ये लिखा। तो चलिए ए पे चलते हैं। एनर्जी क्या है, हाफ m v स्क्वायर। टॉप पे चलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, mgl साइन थीटा प्लस x। और इस बार टॉप पे पार्टिकल नहीं रुक रहा, उसकी स्पीड क्या है v1 स्क्वायर। सोल्व कीजिए इसे। तो ये हो गया 4mv0 स्क्वायर बाई 2 mg L साइन थीटा प्लस x प्लस हाफ m v1 स्क्वायर, v स्क्वायर इसका स्क्वायर। तो ये क्या है, L साइन थीटा प्लस x ही है। मैं इसको अभी ये मान रहा हूँ, पूरा बड़ा इक्वेशन नहीं लिख रहे हैं। तो मेरे पास आ गया 2m v0 स्क्वायर। v0 स्क्वायर क्या है, 2g 2g L साइन थीटा प्लस x इक्वल टू mgl साइन थीटा प्लस x mg L साइन थीटा प्लस x प्लस हाफ m v1 स्क्वायर। तो ये कितना हो गया 4mg, और ये हो गया mg। 4mg L साइन थीटा माइनस mg इक्वल टू 4 में से गया तो कितना आ गया
इक्वल टू, ये इससे कट गया तो ये आ गया 6g, x की वैल्यू मैं डाल देता हूँ, इनटू में इज इक्वल टू v1 स्क्वायर। अब टॉप पे अगर वो पार्टिकल पहुँच गया है तो वेलोसिटी है, तो फोर्स क्या लगेगा, इसने कौन सा फोर्स पूछा, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन व्हेन रीचेज द टॉप। तो फोर्स टॉप पे कौन सा फोर्स लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, mv1 स्क्वायर बाय रेडियस। तो सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया mv1 स्क्वायर, यानी कि डिवाइड बाय रेडियस, आगे mv स्क्वायर mv1 स्क्वायर बाय रेडियस। तो रेडियस से इसको आप थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6mg l बाय r साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। सो दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। इसके थर्ड पार्ट में पूछ रहा है कि ये कहाँ पे कांटेक्ट लूज करेगा, तो इस पार्ट को आप खुद ट्राई कीजिए, और ये जितने भी इसके अंदर इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं वो मैंने करा दिए हैं, ऑल डन। बाकी जितनी प्रॉब्लम्स हैं वो बेसिक्स हैं, आप उनको खुद ट्राई कीजिए, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।